Hello students, welcome in the chemistry classes. Today I shall discuss about second law, Faraday's law. In this law we discuss about how amount deposited explained on this screen. यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि if same current flows through the different voltmeters, then the amount of substance deposited on the electrodes is directly proportional to the equivalent weight or electrochemical equivalent. इस स्टेटमेंट को ढंग से अगर देखा जाए तो कह रहा है कि सेम करंट फ्लो होना चाहिए डिफरेंट वोल्टामीटर से। तो डिफरेंट वोल्टामीटर से सेम करंट तभी फ्लो होगा जब उस वोल्टामीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाए। अगर वोल्टामीटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद बैटरी से करंट फ्लो कराते हैं तो सभी वोल्टामीटर से सेम करंट फ्लो होगा, सेम टाइम तक फ्लो होगा। तब हम लोग को देखना है कि अमाउंट जो डिपॉजिटेड हो रहा है वो किसका प्रोपोर्शनल होगा। तो दो चीज़ ध्यान में रखना है कि जो अमाउंट डिपॉजिटेड होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्विवेलेंट वेट जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यही दो चीज़ पर डिपेंड करेगा अमाउंट डिपॉजिटेड। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर अगर हम लोग फार्मूला देखिए लिखना चाहें तो अमाउंट जो डिपॉजिटेड है वो ई या जेड का प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर अलग अलग वोल्टामीटर में इसका कैलकुलेशन किया जाए, जैसे फर्स्ट वोल्टामीटर में M1 डिपॉजिटेड हुआ, सेकेंड वोल्टामीटर में M2 डिपॉजिटेड हुआ, तो इक्वल कर सकते हैं E1 और E2 का या Z1 और Z2 का। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए इसी फार्मूला का यूज करेंगे जो घेरा हुआ है, यही हमारा वर्किंग फार्मूला है। इस फार्मूला पर ध्यान रखना है। सेकेंड लॉ पूरा बेस्ट है इसी फार्मूला पर, क्योंकि यहीं से हम लोग देख रहे हैं कि जो अमाउंट डिपॉजिटेड हुआ है वो या तो ई का प्रोपोर्शनल है या जेड का प्रोपोर्शनल है। इस स्टेटमेंट को हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं। एक देखिए डायग्राम आपके सामने रखा गया है जिसमें तीन अलग अलग वोल्टामीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तीन वोल्टामीटर लिए हैं तो जौन सा साल्ट लिया गया होगा उसी के आधार पर उसका नाम होता है। जैसे बीच में देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉपर वोल्टामीटर। राइट साइड में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसको कहेंगे सिल्वर वोल्टामीटर। लेफ्ट साइड में डाइल्यूट एसिड लिया हुआ है, इसको कहेंगे वाटर वोल्टामीटर। तो जब सेम करंट सेम टाइम तक इन डिफरेंट वोल्टामीटर से फ्लो होगा तो इलेक्ट्रोड पर अमाउंट डिपॉजिटेड होगा। तो पहला अगर यहाँ देखें हम लोग वाटर वोल्टामीटर में, तो वाटर वोल्टामीटर में गैस डिपॉजिटेड होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होगा। जबकि कॉपर वोल्टामीटर में कॉपर डिपॉजिट हुआ, सिल्वर वोल्टामीटर में सिल्वर डिपॉजिट हुआ। तो इनका तो हम लोग कॉपर का और सिल्वर का मास निकाल सकते हैं ग्राम में। ग्राम में जो इनका वेट होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं कितना डिपॉजिटेड हुआ। लेकिन वाटर वोल्टामीटर में जब गैस जमा होगा तो इसका अमाउंट निकालने के लिए जो RTP रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस जमा होगा, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा NTP पर। तो NTP पर जब वॉल्यूम पता चल जाएगा, उस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब मास पता चलेगा। यानी गैसियस प्रोडक्ट जो जमा होगा उसका मास निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना पड़ता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा वोल्टामीटर लिया है। अगर मान लीजिए सिल्वर वोल्टामीटर, कॉपर वोल्टामीटर है तो डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर भी गैस डिपॉजिट होगा उस वॉल्यूम को चेंज कर देना होगा मास में। आवश्यकता अनुसार हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ
दोनों में अमाउंट डिपॉजिटेड का कैलकुलेशन एक ही फार्मूला से किया जाता है, जिसका हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। अगर यहाँ से देखा जाए, फिर से अगर देखिए इसको, तो एक फार्मूला था कि अमाउंट डिपॉजिटेड जो होगा वो था A डिवाइडेड बाई NF इंटू IT। इस फार्मूला का यूज करके अमाउंट डिपॉजिटेड निकाला जाएगा। यानी फर्स्ट लॉ में भी ये फार्मूला लागू होगा, सेकेंड लॉ में भी अमाउंट डिपॉजिटेड के लिए यही फार्मूला लागू होगा। तो ये मेन फार्मूला है। सेकेंड लॉ में हम लोग खाली यही देखे कि डिफरेंट वोल्टामीटर में जो अमाउंट डिपॉजिटेड हो रहा था वो E या Z का प्रोपोर्शनल था। तो इस कंसेप्ट के आधार पर अब हम लोग फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप लोग को अब हम दिखलाने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से। इसको बता दें कि M/A को E कहते हैं और टोटल को Z कहते हैं। IM = ZI लोगों लगते हैं। समझ लो। इस फार्मूला में देखिए, फर्स्ट लॉ का जो फार्मूला दिया हुआ है कि M = A/NF/IT, तो इस फार्मूला से ही हम लोग अगर देखें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A/N को कहा जाता है इक्विवेलेंट वेट, तो E/F/IT हो जाएगा यहाँ, और E/F को कहा जाता है Z, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ZIT। ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि Z का फॉर्मूला था E/F और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था A/N। तो अमाउंट जो डिपॉजिटेड है वो Z का प्रोपोर्शनल कैसे हो गया? तो हम लोग पहले ही कह चुके हैं इस स्टेटमेंट में सेकेंड लॉ में कि करंट और टाइम सेम होना चाहिए। तो करंट और टाइम को अगर सेम कर दिया जाए तो M प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z का, जो स्टेटमेंट से मैच कर रहा है हमारा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये देखिए, अब आप लोग के सामने फर्स्ट और सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपके NCERT बुक से 12 नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, पहला हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। तो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम आयन टू अल्युमिनियम। तो क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से लिख ले रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्युमिनियम आयन से हमको प्राप्त करना है अल्युमिनियम, और पूछा जा रहा है कि हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज जरूरी होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग पहले बैलेंस करके देखेंगे कि यहाँ पर चार्ज 3+ है, यहाँ 0 है, तो आखिर 0 कैसे आया? इस प्लस को हटाना होगा। इसको हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यूज करते हैं तो 3+ 3- से न्यूट्रल होकर अल्युमिनियम प्राप्त हो जा रहा है। अब क्वेश्चन में है कि हाउ मच चार्ज पूछा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन जो लिखे हुए हैं हम लोग, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 3 फैराडे। तो चार्ज जो यहाँ यूज किए हम लोग
3 फैराडे चार्ज यूज किए। तो 3 फैराडे चार्ज जब यूज करेंगे तो 1 मोल अल्मुनियम आयन अल्मुनियम में रिड्यूस हो जाएगा। बहुत आसान है कि चार्ज को केवल हटाना है, हटाने के लिए जितना मोल इलेक्ट्रॉन यूज कीजिएगा उतना ही फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं आप लोग। तो 1 मोल का रहा है कॉपर 2+ आयन, इससे हमको लाना है कॉपर। तो 2+ को हटाना है यहाँ से, कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगा यहाँ? 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो देखिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग ऐड कर दें तो 2+ यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, दैट मीन्स 2 फैराडे चार्ज यूज किया गया है। तो हम लोग चार्ज यहाँ पर देखेंगे कितना चार्ज यूज किया गया है। आंसर हो जाएगा 2 फैराडे। 2 फैराडे चार्ज से हमारा कॉपर 2 आयन कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन थर्ड को अगर देखिए तो 1 मोल है पर मैंगनेट आयन MnO4-, इसको चेंज कर देना है Mn2+ में। MnO4- को चेंज करना है Mn2+ में। रिडक्शन कराना है, ऊपर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है रिडक्शन। तो हम लोग सोचेंगे कि आखिर इसका रिडक्शन कैसे हो रहा होगा। इसके लिए रिडक्शन के लिए आप लोग 11th में एक चैप्टर पढ़े होंगे रिडॉक्स रिएक्शन, उसका अगर थोड़ा सा रिकॉल कीजिए तो हर एटम पर चार्ज बैठाना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। 4 ऑक्सीजन पर हम लोग लिख सकते हैं -8। पहले से यहाँ प्रेजेंट है -1, तो -1 वहाँ बचाने के लिए यहाँ पर कितना चार्ज बैठाना होगा Mn पर? तो +7 देखिए अगर रखते हैं तो +7 -8 -1 बच गया। यानी कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, हम लोग को लाना है देखिए यहाँ +2 में। तो +7 से +2 तब आ जाएगा जब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो 7 में से 5 हटा दीजिए, 2 बच रहा है प्लस, यही 2+ वहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो कितना चार्ज हम लोग यूज किए? तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 5 फैराडे, 5 फैराडे चार्ज हम लोग यूज कर लिए। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ था Al3+ से लाना था हमको अल्मुनियम, 3+ को हटाना था, 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है यानी कि 3 फैराडे चार्ज का यूज किया गया। 1 फैराडे का वैल्यू अगर आप लोग देखिए 1 फैराडे चार्ज तो 96,500 कूलम्ब, इतना कूलम्ब के बराबर होता है 1 फैराडे चार्ज। दूसरा क्वेश्चन में देखिए 2+ चार्ज था, हमको 0 लाना था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा यहाँ, लेकिन सब मोल में बात होता है। जो कोफिशिएंट पीछे लगा हुआ है वो मोल दिखला रहा है। 1 मोल कॉपर 2 आयन को 2 मोल इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस करके 1 मोल कॉपर एलिमेंट प्राप्त किया गया है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, इसका मतलब चार्ज हो गया 2 फैराडे। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा पहला और दूसरा के तुलना में टफ था, क्योंकि इस पर हमको प्रेडिक्ट करना था कि मैंगनीज पर कितना चार्ज मौजूद है, क्योंकि उधर तो दिया हुआ था +2 चार्ज लेकिन इधर दिखाई नहीं दे रहा था कितना चार्ज था। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का यूज किए।
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है जनरली। ऐसे ऑक्सीडेशन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन का -1 भी हो सकता है पेरोक्साइड में, -½ भी हो सकता है सुपर ऑक्साइड में, लेकिन जहाँ भी ऑक्साइड होगा वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन था, -8 हम लोग यूज किए, -1 यहाँ बचाना था इसीलिए +7 रख दिए Mn पर। जैसे ही Mn पर 7 आया और इधर देख रहे हैं कि 2 है, यानी 5 हम लोग को चार्ज हटाना है प्लस चार्ज, तो 5 प्लस को हटाने के लिए ही हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन यूज किए, 5 मोल इलेक्ट्रॉन यूज किए जो कि 5 फैराडे चार्ज के बराबर हो गया। इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग का सोल्व हो गया होगा और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। कितना हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन कह रहा है फैराडे के टर्म में, यानी कि चार्ज पूछ रहा है आपसे वो। इलेक्ट्रिसिटी देखकर करंट मत समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि जस्ट उसके आगे इन टर्म्स ऑफ फैराडे कह रहा है, इसका मतलब आपसे चार्ज पूछा जा रहा है। कितना चार्ज जरूरत होगा 20 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए, कहाँ से, तो फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड से। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को, कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास है, इससे हमको लाना है देखिए कैल्शियम। क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग ये लिखे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड से लाना है कैल्शियम। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो साल्ट दिया हुआ है इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए और इस पर चार्ज बैठाइए। तो 1 क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, तो 2 क्लोरीन पर हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, ताकि फिर से न्यूट्रल हो जाए। अब देखिए आसान हो गया क्वेश्चन, कैल्शियम 2 आयन है और हमको लाना है कैल्शियम, यानी 2 प्लस को हटाना है। तभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि 2 प्लस को हटाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए चार्ज कितना लगा है, तो सबका आंसर आ गया होगा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज किया गया है, इसका मतलब 2 फैराडे चार्ज का यूज किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फैराडे, यानी 2 फैराडे चार्ज हम लोग यूज करेंगे तो 40 ग्राम यहाँ पर कैल्शियम प्राप्त होगा। एक चीज़ और ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम ही प्राप्त करना है, जबकि हमको देखिए यहाँ 1 मोल यानी कि 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त हो रहा है। तो 2 फैराडे चार्ज का जब यूज कर रहे हैं तो 40 ग्राम प्राप्त हो रहा है, तो 20 ग्राम प्राप्त करने के लिए आपको कितना यूज करना होगा, तो यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, चूँकि 40 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन्ड, 40 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 फैराडे, hence 20 ग्राम कैल्शियम obtained from 2 फैराडे डिवाइडेड बाई 40 इंटू 20, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया देखिए 1 फैराडे। 1 फैराडे चार्ज से 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए, ठीक उसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 40 ग्राम एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमको लाना है एल्युमिनियम,
एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है तो ये जो साल्ट दिया हुआ है इसको पहले ब्रेक कीजिए। यहाँ से अगर ब्रेक कर देंगे तो एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, 3 ऑक्सीजन पर हम लोग यहाँ रखेंगे 6- चार्ज हो जाएगा। इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ +6 रखेंगे, तो 2 एल्युमिनियम पर +6 है तो एक एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होना चाहिए, +3। अब हम लोग देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम 3+ आयन, इससे लाना है हमको एल्युमिनियम, तो 3+ को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आपको जरूरत पड़ेगा, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज किए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 3 फैराडे चार्ज, तो 3 फैराडे चार्ज से 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। 1 मोल एल्युमिनियम का वेट होता है 27 ग्राम। तो जब 3 फैराडे चार्ज हम लोग यहाँ से देखिए अगर यूज करेंगे 3 फैराडे चार्ज, तो उससे प्राप्त हो जाएगा 27 ग्राम एल्युमिनियम। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा कि 40 ग्राम एल्युमिनियम चाहिए। फिर यूनिटरी मेथड यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग कि 27 ग्राम एल्युमिनियम बाय 3 फैराडे चार्ज, हेंस 40 ग्राम एल्युमिनियम बाय 3 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 40। इसको सॉल्व कर लीजिए। कि 4.4 फैराडे चार्ज, तो 40 ग्राम अगर हमको एल्युमिनियम डिपॉजिट करना होगा तो 4.4 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। पहले साल्ट को ब्रेक करेंगे, साल्ट को ब्रेक करने के बाद जो मेटल पर चार्ज दिखेगा उस चार्ज को न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे हम लोग। जितना मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ उतना फैराडे चार्ज लगता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को देखना है कि प्रोडक्ट में क्या पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया था भाई कि 20 ग्राम कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम में 40 ग्राम होता है, इसीलिए यूनिटरी मेथड यूज किए। सेकेंड में भी देख रहे हैं कि 40 ग्राम एल्युमिनियम पूछा है, जबकि इक्वेशन से देख रहे हैं कि 1 मोल में 27 ग्राम ही है, इसीलिए हम लोग यूनिटरी मेथड यूज किए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग फैराडे के फर्स्ट लॉ से भी बना सकते हैं। अगर देखना चाहिए कि फैराडे के फर्स्ट लॉ से कैसे बन सकता है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो देख रहे हैं कि एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। एल्युमिनियम जो डिपॉजिट हो रहा है देखिए, फर्स्ट लॉ हमारा था कि m = A/NF/IT, यही था। तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटॉमिक वेट चाहिए, वैलेंसी चाहिए, फैराडे चार्ज चाहिए और चार्ज चाहिए करंट इनटू टाइम। तो ये सब क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कहीं भी आपको देखिए करंट और टाइम नहीं दिया हुआ है। तो करंट और टाइम अगर नहीं दिया हुआ है तो एक साथ दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग चार्ज समझ सकते हैं चार्ज को। Q = IT, ये चार्ज हो गया। और यहाँ जो F देख रहे हैं फैराडे चार्ज है। तो फैराडे चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फैराडे चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम। तो यहाँ जो हम लोग इक्वेशन बना के देखिए, इसको सॉल्व किए हैं, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो ऊपर में जो है यहाँ पर दिखा दे रहा है फैराडे चार्ज जितना यूज किए थे हम लोग, नीचे जो है एटॉमिक वेट दिख रहा है और रिक्वायर्ड वेट ऊपर में दिखाई दे रहा है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इस फर्स्ट लॉ में भी कर सकते हैं।
अगर हम लोग यहाँ पर देखिए एटॉमिक वेट, वैलेंसी, फैराडे चार्ज और गिवन चार्ज इसको जो है सो कैलकुलेट करें तो सेम रिजल्ट हमारा यही प्राप्त हो सकता है। और क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे जो है सो इक्वेशन के आधार पर भी और फर्स्ट लॉ का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन देखिए है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पिछला क्वेश्चन में आपका पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ रिडक्शन कह रहा था और अगला क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना होगा कि आखिर ये ऑक्सीडाइज कैसे होगा और ऑक्सीडाइज करने में कितना इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत है, कूलम में पूछा जा रहा है। चार्ज जो है कूलम में यहाँ निकालना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर है, इसको ऑक्सीडाइज कर देना है ऑक्सीजन में। देखिए तो 1 मोल वाटर को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज किए तो कितना इलेक्ट्रिसिटी आवश्यकता पड़ेगा इसके लिए। तो इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज किया होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा उससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना फैराडे चार्ज जरूरत पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए देखिए राइट साइड में 2 ऑक्सीजन है और लेफ्ट साइड में 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। इसको एसिडिक मीडियम में या बेसिक कोई भी मीडियम में हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का रूल होता है, उस रूल का यूज करते हुए इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर देखिए राइट साइड में 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जिधर आपको ऑक्सीजन ज़्यादा दिखाई देगा उधर डबल H+ ऐड किया जाता है। तो 1 ज़्यादा है तो 1 का डबल 2 हो गया, H+ ऐड कर दीजिए उधर ही जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है। और जिधर ऑक्सीजन कम है, जिधर कम ऑक्सीजन है उधर उतना ही वाटर ऐड करना है। तो 1 कम था तो 1 वाटर देखिए इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। ऐसा करने से अब देखिए कि आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, चेक कीजिए। तो इधर देखिए हो गया 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 ही है। अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा। तो जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा आपको दिखाई देगा उधर कुछ नहीं जोड़ना है और जिधर कम दिखाई देगा उतना ही H+ ऐड कर देना है। तो इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में 2 ज़्यादा है, इधर कुछ भी ऐड नहीं करना है, राइट साइड में 2 H+ ऐड कर देंगे। ऐसा करने से देखिए आपके पास सारा एटम बैलेंस हो गया। बाएं तरफ देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, राइट साइड में भी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, एटम बैलेंस हो चुका है। और लास्ट में अब चार्ज बैलेंस करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में कोई भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी चार्ज नहीं है, जबकि राइट साइड में हमारे पास 4+ दिखाई दे रहा है। राइट में 4+ है, उस प्लस को हटाना पड़ेगा क्योंकि इधर कोई चार्ज है ही नहीं। दोनों तरफ हमको चार्ज बराबर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। ऐसा करने से इधर भी चार्ज 0 हो गया, इधर भी चार्ज 0 हो गया। इसको कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जैसे ही इक्वेशन बैलेंस हुआ हमको पता चल गया कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। 4 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, इसका मतलब चार्ज कितना यूज किए, तो चार्ज यूज किए 4 फैराडे। 1 फैराडे का चार्ज कितना होता है कूलम में, तो 96,500 कूलम। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम, तो हमको आंसर कूलम में आना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या किए इसको कि 1 फैराडे का चार्ज जितना कूलम होता है उसे मल्टीप्लाई कर दिए। तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा
इतना कूलम। तो 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करना था, 1 मोल वाटर हम लोग लिए, इसको ऑक्सीडाइज किए, 4 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ा। सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि ऑक्सीडाइज वो कैसे हो रहा है। अगर वो कर लिए तो अपने आप चार्ज आपके सामने आ जाएगा। कोशिश कीजिए सेकंड क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन सेकंड में देखिए कह रहा है कि 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। FeO है, इसको कन्वर्ट कर देना है Fe2O3 में। FeO को ऑक्सीडाइज करना है Fe2O3 में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये काम कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को छोड़कर एटम देखेंगे। वो हमारे पास है आयरन Fe। तो Fe देख रहे हैं कि दाहिने तरफ 2 है जबकि बाएं तरफ 1 है, इसीलिए हम लोग पहले Fe को बैलेंस कर लेंगे। तो 2 Fe हो गया, 2 Fe हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, इधर बाएं तरफ 1 ऑक्सीजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है, दाहिने तरफ 3 ऑक्सीजन है, यानी राइट साइड में 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। अगर एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर डबल H+ जोड़ना है। तो 1 का डबल कर दीजिए 2H+, और अपोजिट साइड में उतना ही वाटर ऐड करेंगे जितना कम है। अब देखिए सारा एटम बैलेंस हो चुका है। 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 आयरन, 2 आयरन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ से देखिए कि बाएं तरफ 0 चार्ज, दाहिने तरफ 0 लाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे राइट साइड में भी 0 चार्ज आ जा रहा है। इसका मतलब चार्ज कितना जरूरत पड़ा, तो चार्ज जरूरत पड़ा 2 फराडे। 2 फराडे चार्ज जरूरत पड़ रहा है, इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे। 96,500 कूलम। तो अगर यहाँ से देखिए क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 1 मोल FeO को हमको लाना है Fe2O3 में। यहाँ पर यूज इक्वेशन जब हम लोग बैलेंस किए तो दिखाई दे रहा है कि 2 मोल FeO कन्वर्ट कर रहा है 1 मोल Fe2O3 को। तो अगर हम लोग 1 मोल FeO यूज करेंगे तो हमको तो चाहिए यहाँ पर 1 ही फराडे चार्ज, और 2 मोल का यूज किए हैं तब इतना आ रहा है। तो अगर 1 मोल हम लोग यूज करें FeO तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा 1 फराडे, दैट मीन्स 96,500 कूलम। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप ऐसा ही समझ सकते हैं। क्वेश्चन में तो साफ कह रहा है कि 1 मोल H2O चाहिए, हम लोग को यहाँ प्राप्त हो रहा था 2 मोल। पहला क्वेश्चन को अगर फिर से देखिए ध्यान से तो बैलेंस करने के बाद 2 मोल वाटर के लिए हम लोग को इतना कूलम आया था। तो 1 मोल के लिए अगर निकालते तो इसका हाफ हो जाता। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग 1 मोल H2O के लिए अगर इसको सॉल्व किए होते तो इसका हाफ आंसर आता हमारे पास 193,000 कूलम। तो ये ध्यान देना होगा, बैलेंस करने के बाद अगर 2 मोल 3 मोल आ जा रहा हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को 1 मोल के लिए उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करने आना जरूरी है। इसके लिए आपको 11th क्लास का रिडॉक्स रिएक्शन रिवाइज करके आना होगा। ऐसे हम लोग यहाँ प्रोसेस बताए हैं कैसे बैलेंस किए हुए हैं।
अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। पहला क्वेश्चन में हमारे पास देखिए वाटर दिया हुआ था, उधर ऑक्सीजन था, राइट साइड में एक ऑक्सीजन ज़्यादा था तो उधर हम लोग H+ जोड़ दिए, अपोजिट में एक वाटर जोड़े। ऐसा करने से बाएं तरफ दो हाइड्रोजन बढ़ चुका था, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, इधर कुछ नहीं जोड़ना है, राइट साइड में उतना ही H+ जोड़ दिए। अंत में चार्ज बराबर करना था, इधर 0 चार्ज था, उधर भी 0 लाना है। 0 कैसे आएगा, तो यहाँ देख रहे थे 4+ था तो 4- हम लोग जोड़े तो पता चल गया कि भाई कितना फैराडे चार्ज चाहिए। तो 2 मोल वाटर के लिए 4 फैराडे, तो 1 मोल वाटर के लिए 2 फैराडे, और 2 फैराडे का चार्ज आपके सामने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1,93,000 कूलम्ब। तो इस तरह से आप लोग न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और आपके सामने देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 15 नंबर, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक डाटा बनाएंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन को पढ़ करके देखिए कि दिया हुआ है करंट 5 एम्पियर, टाइम दिया है 20 मिनट, मास पूछ रहा है निकल का कितना डिपॉजिटेड होगा। तो करंट देखिए I बराबर है 5 एम्पियर, टाइम है 20 मिनट, इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में, हो जाएगा 1200 सेकेंड। करंट और टाइम मालूम हो गया। निकल का एटॉमिक वेट आप लोग को जानना होगा। तो निकल का एटॉमिक वेट 58 ले रहे हैं, 58 ग्राम। वैलेंसी कितना होगा, इस फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं। निकल नाइट्रेट में निकल का वैलेंसी देखिए, नाइट्रेट के आगे 2 लगा हुआ है, वैलेंसी हो गया 2। निकल का एटॉमिक वेट है 58। अब हम लोग फर्स्ट लॉ का जब फार्मूला यूज करेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड A/NF × IT, इस फार्मूला का यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एटॉमिक वेट ले लेते हैं 58, वैलेंसी है 2, फैराडे चार्ज 96,500 कूलम, करंट 5 एम्पियर एंड टाइम हो गया 1200 सेकेंड। तो 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल हो सकता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड कीजिए तो 1 पॉइंट समथिंग लाइक 7 जो भी आएगा 6, 7, 8 आप लोग एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका। तो हमको पता चल गया कि भाई जो करंट दिया गया था जिस ड्यूरेशन टाइम के लिए, उसमें निकल का डिपोजिशन हो रहा है 1.7 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखाने जा रहे हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल A, B, C containing solution
जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट मीन सेम करंट फ्लो किया होगा। A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B। यानी ये सेकेंड जो देख रहे हैं वोल्टामीटर, उसमें डिपॉजिट हो रहा है अमाउंट। तो कितना अमाउंट डिपॉजिटेड हुआ सिल्वर का, यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं आप लोग। तो 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड हुआ है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हाउ लॉन्ग दैट मीन्स टाइम पूछ रहा है आपको, कितना समय तक करंट फ्लो कराया गया। तो इसके लिए करंट भी दिया हुआ है, कितना एम्पियर फ्लो हुआ है। करंट देखिए दिया हुआ है आपका 1.5 एम्पियर। क्या चीज डिपॉजिट हुआ है, तो सिल्वर। तो इसके आगे भी क्वेश्चन है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड, तो अलग क्वेश्चन है। यहाँ तक जो पहला पार्ट था हमारा यहीं तक है। तो इसका अगर हम लोग यूज करके फर्स्ट लॉ का यूज करके इसको सॉल्व करें, तो फर्स्ट लॉ देखिए फॉर्मूला था अमाउंट डिपॉजिटेड इक्वल टू A/NFIT। इस फॉर्मूला से हमको टाइम निकालने के लिए कह रहा, तो क्रॉस कर सकते हैं इसको। तो क्रॉस कर लीजिए, तो AIT इक्वल टू हो जाएगा MNF एंड T इक्वल टू MNF डिवाइडेड बाई AI। अब देखिए सारा डाटा आप लोग के पास उपलब्ध है। M मतलब अमाउंट, तो यहाँ भी W या M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो M हमारा दिया हुआ है 1.45। N मतलब होता है वैलेंसी। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है उसमें सिल्वर का वैलेंसी देखिए तो 1 है। F का वैल्यू 96,500 कूलम। एटॉमिक वेट सिल्वर का बैठाएंगे 108। और करंट फ्लो कितना हुआ था, तो 1.5 एम्पियर। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कितना जो है। ये जो टाइम आएगा हमारा सेकंड में आएगा, इसको हम लोग यहाँ ब्लैंक रखते हैं। इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा कि कितना टाइम लगा 1.45 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट होने में। तो सेम इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं जो आगे दिया हुआ है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड। कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ कॉपर वोल्टामीटर में, जिंक का कितना डिपॉजिटेड हुआ। यहाँ पर होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा कितना अमाउंट डिपॉजिटेड हुआ है। सेम इसी तरह से कॉपर और जिंक को अगर निकालना है तो अमाउंट पूछ रहा है व्हाट मास, तो सीधा फार्मूला आप लोग देखिए ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर हमको मास निकालना होगा कॉपर का, तो यहाँ लेंगे एटॉमिक वेट कॉपर का, वैलेंसी कॉपर का, फैराडे चार्ज, करंट और टाइम। तो टाइम देखिए वहाँ से निकल चुका है, वही टाइम यहाँ यूज करेंगे। ये एटॉमिक वेट जो है कॉपर का 63.5 यूज कीजिए। करंट आपका दिया हुआ था 1.5। टाइम जो निकला है फर्स्ट क्वेश्चन में वो बैठा देंगे। कॉपर का वैलेंसी 2, फैराडे चार्ज 96,500। तो ये जो आंसर आएगा आपको ग्राम में आएगा। ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से, यही वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। यही T1 जो फर्स्ट क्वेश्चन में आया यहाँ ला के पुट कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से जिंक का भी निकाल सकते हैं, कितना डिपॉजिट हुआ। यहाँ जिंक का अमाउंट लेंगे,
यहाँ देखिए, अगर हमको जिंक डिपॉजिट निकालना है तो जिंक का अमाउंट ले सकते हैं, सेम इसी तरह से निकाल लेंगे कि MZn एटॉमिक वेट जिंक, वैलेंसी जिंक, फैराडे चार्ज, करंट इनटू टाइम। 65 ग्राम हो गया वेट, वैलेंसी 2, 96,500 कूलम चार्ज, 1.5 एम्पियर, और टाइम जो T1 आया था पहला क्वेश्चन में वही आपको यहाँ भी पुट करना है। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते थे। सेकेंड लॉ का अगर यूज करते हैं तो सेकेंड लॉ में हमारा फार्मूला था कि मास डिपॉजिटेड का रेशियो जो है इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो हमारा मास दिया हुआ था, किसका मास? तो सिल्वर का मास दिया हुआ था। तो सिल्वर को अगर यहाँ ले लेते हैं तो इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का, और अगर कॉपर निकालना है तो यहाँ पर कॉपर का ले लेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए मास दिया हुआ था, सिल्वर का कितना जमा हो रहा था? 1.45 ग्राम। तो अगर यहाँ पर रख दें हम लोग 1.45 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का होता है 108 और कॉपर का होता है 31.75। इसको क्रॉस करके निकाला जा सकता है। मास ऑफ कॉपर कितना आएगा, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पर जिंक ले लेंगे तो हमको जिंक का निकल जाएगा। तो दोनों मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।